चलिए गाइस वेलकम। देखते हैं अपना सैयद डायनेस्टी के बारे में, जो कि 1414 से 1451 तक रूल करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था खिद्र खान, जो कि सेनापति था किसका, तैमूर लंग का। वही तैमूर जिसने क्या आक्रमण करके नसीरुद्दीन महमूद, जो कि लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, उसको ख़त्म किया था। फिर इसका संस्थापक हो गया हमारा खिद्र खान। इसको उपाधि भी दी गई रैयत आली की। इसने स्वयं को पैगंबर या वंशज बताया। ये डिसेंडेंट था प्रोफेट का, मतलब पैगंबर था। तैमूर ने मुल्तान, लाहौर और दीपमाला का शासक इसको नियुक्त किया था। इसके बारे में, इसके पैगंबर होने के बारे में हमको जो वर्णन मिलता है वो तारीख मुबारक शाही, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी, इससे मिलता है। या याहिन बिन अहमद सरहिंदी, इससे भी इसके बारे में पता चलता है। इसने कुछ सिक्के चलाए जिसमें कि तैमूर लंग और शाहरुख मिर्जा के नाम के थे। अब खिद्र खान के बाद रूलर कौन बनता है, वो बनता है मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 तक रूल करता है। इसको उपाधि दी गई थी शाह की। इसका संरक्षण जो था तो यारिया बिन सरहिंदी द्वारा, और इसने एक नगर इस्टेब्लिश किया, इसका नाम था मुबारकबाद। और इसका अंतिम डायनेस्टी, सैयद का अंतिम डायनेस्टी जो था वो था अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 रूल करता है। इसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो बनता है महमूद शाह। किसका उत्तराधिकारी, मुबारक शाह का, 1434 से 1445 तक रूल करता है। और जो इसका लास्ट रूलर बना वो कौन बना, इसका अलाउद्दीन आलम शाह। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक इस सैयद डायनेस्टी के बारे में। इसी में हम लोग अपना लोधी डायनेस्टी भी कवर करें, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक इसमें होता है। लोधी डायनेस्टी ने 1451 से 1556 तक इसने रूल किया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था बहलोल लोधी द्वारा 1551 में, 1451 में, और 1489 तक बहलोल लोधी रहता है। ये इसका संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान राज्य का फाउंडर इसी को माना जाता है। इसकी उपाधि थी गाजी नाम की, और इसने कॉइन चलाए थे बहलोल सिक्के। इसका पुत्र हुआ कौन, सिकंदर लोधी, और इसने सरदारों को मुबंदर ए अली नाम से जाना। आगे देखते हैं। यह सिकंदर लोधी ने 1489 में 1517 तक इसने रूल किया। इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था निजाम खां। इसकी उपाधि थी सुल्तान सिकंदर शाह की। इसने राजधानी अपनी बनाया आगरा को। सिकंदर लोधी द्वारा आगरा को स्थापना भी की गई थी कब, 1504 में। गज ए सिकंदरी इसने 30 इंच का जो होता था वो, और भूमि मापने के लिए प्रक्रिया थी। महिलाओं को इसने संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी कि महिलाएं जो है वो संतों की मज़ारों पर नहीं जाएंगी। इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था, तो वो था सिकंदर लोधी, जो कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। इसने लज्जत सिकंदर शाही की रचना की है। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में से अनुवाद किया, जिसका नाम रखा है इसने क्या, फरहंगा। और इसने एक और वो था कि इसने जो थी ताजिया मुसलमानों में होता उस पर रोक लगा दी, तो इसकी मृत्यु कब होती है, 1517 में। अब देखते हैं कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। तो लोधी का लास्ट रूलर जो था, अंतिम शासक, वो था इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 तक रूल करता है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसके बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी की हार होती है, उसकी मृत्यु होती है। और इसके बाद जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है वो होती है हमारी मुगल डायनेस्टी, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करेंगे। और यहीं पे इब्राहिम लोधी भी खत्म होता है, और ये लास्ट रूलर था किसका, लोधी डायनेस्टी का। बहलोल ने इस्टेब्लिश किया, सिकंदर बना, सिकंदर के बाद लास्ट कौन बना गया, इब्राहिम लोधी। थैंक यू।